राधे राधे, शुभ संध्या। तो सभी का स्वागत है। और आज का चैप्टर है, जो आज के तथ्य हैं, आज के लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध, जो कि तार सप्तक के कवि हैं। इनके विषय में जानेंगे, जीवनी के विषय में जानेंगे, महत्वपूर्ण रचनाओं के और कुछ कविताओं के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सुषमा। और आप लोग कैसे हैं? आशा करूँ अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, फिर अब से पढ़ना शुरू करिए और वीडियो को मेरे पूरा देखिएगा, सुनिएगा, खुद से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। तो चलिए पढ़ते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी जगत के ऐसे मील स्तंभ हैं जो आज भी अपनी समता नहीं रखते। वे अपने जीवन में नई कविता के पर्याय थे। हिंदी काव्य जगत में उनका अवतरण एक विद्रोही कवि के रूप में हुआ। उन्होंने पद, प्रतिष्ठा और उन्नति की चक्करदार सीढ़ियों पर चढ़ते जाने वाले बुद्धिजीवों की मानसिक दास्ता पर तीखा प्रहार किया। वस्तुतः मुक्तिबोध अनेक सीमाओं को लांघ कर खुली मानववादी विचारधारा के अग्रदूत बनकर हिंदी साहित्य के संसार में अवतरित हुए। तो इनका जीवन परिचय क्या है? इनका जीवन परिचय है, मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के श्योपुर कस्बे में एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता माधव मुक्तिबोध पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे। उनकी माता का नाम पार्वती बाई था। पिता के बार तबादलों के कारण मुक्तिबोध की पढ़ाई में व्यवधान आता रहा। उन्होंने 1938 में होलकर कॉलेज इंदौर से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अनेक वर्षों के उपरांत सन 1954 में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने अपने घर में काम करने वाली महिला की पुत्री शांताबाई के साथ प्रेम विवाह किया था, अतः उन्हें घर और जाति दोनों का घोर विरोध सहना पड़ा। उन्होंने उज्जैन के मॉडर्न स्कूल, सुजालपुर के शारदा शिक्षा सदन, जबलपुर के हितकार्णी हाई स्कूल तथा नाथगांव राज के दिग्विजय कॉलेज में समय समय पर अध्यापन कार्य किया। उन्होंने पत्रकार के रूप में भी कार्य किया। मुक्तिबोध स्वभाव के बहुत ही सज्जन और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन भर घोर आर्थिक अभावों का सामना किया। मुक्तिबोध 11 सितंबर 1964 ईस्वी को केवल 47 वर्ष की अल्पायु में ही इस संसार से विदा हो गए। इनका साहित्यिक योगदान देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि होने के साथ साथ कथाकार, समीक्षक, विचारक एवं पत्रकार भी थे। वे आम आदमी की वकालत करने वाले कवि थे। उनका व्यक्तित्व अपनी पूरी पीढ़ी में विशिष्ट रहा है। उन्होंने अपने काव्य में मानव की वास्तविक अनुभूतियों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। यही कारण है कि वे प्रयोगवादी और नई कविता के अपने समय के महान कवि हैं। उन्होंने हंस तथा नया खून पत्रिकाओं का संपादन किया। चालाक बुद्धिजीवियों की स्वार्थपरता पर गहरी चोट करने वाले मुक्तिबोध प्रायः अस्पष्ट हो गए हैं। सुविधा प्रिय जीवन पद्धति पर तीखा प्रहार करते हुए मुक्तिबोध ने अपनी सामाजिक भावना को प्रकट किया है। छायावादी लिजलेजेपन और प्रगतिवादी थोथे नारों और हुल्लड़बाजी के प्रति असहमति प्रकट करते हुए मुक्तिबोध ने शोषण और भेलचाल का बड़ा सशक्त विरोध अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। इस प्रकार मुक्तिबोध ने अपने काव्य की अभिव्यक्ति में अपने जीवन की तरह कोई मुखौटा नहीं लगाया और नौ बैसाखियों के सहारे चलने की कोशिश की। उनका जो कुछ भी है अपना है। तो इनकी रचनाएं पढ़ते हैं तो काव्य कृतियाँ इनका चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक दुल और तार सप्तक में प्रकाशित कविताएं। कहानी संग्रह है काठ का सपना। उपन्यास है इनका विपात्र। आत्मख्यान है एक साहित्य की डायरी। निबंध है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। और कामायनी एक पुनर्विचार। समीक्षा है उर्वशी दर्शन और काव्य आदि। इनकी काव्यगत विशेषताएं। मुक्तिबोध ऐसे कवि हैं जो लीक से हटकर चले, अतः उनके काव्य का भाव पक्ष भी नवीनता लिए हुआ है। उनके काव्य का भाव पक्ष यथार्थ जीवन से आबद्ध है। उनकी कविता में प्रयोगवादी और नई कविता की सभी भाव पक्षी विशेषताएं उपलब्ध होती हैं, जैसे व्यक्तिकता, सामाजिकता, बौद्धिकता, यथार्थता और संघर्षशीलता। मुक्तिबोध की कविता में यायावरी वृत्ति के भी दर्शन होते हैं। वे जीवन की सच्चाई की खोज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे। उनके काव्य में करुण, वीर, शांत और श्रृंगार आदि रसों का आभास देखने को मिलता है। गजानन जी की कविता में आधुनिक जीवन की विभीषिकाओं को जितनी सूक्ष्म दृष्टि से चित्रित किया गया है,
उतनी किसी अन्य कवि में के काव्य में प्राप्त नहीं होती है। मुक्तिबोध ने भारत के नगरीय जीवन का अत्यंत गहन चित्रण किया है। शहर के दोहरे व्यक्तित्व को मुक्तिबोध ने अपनी आत्मा की गहराई तक महसूस किया। उनकी कविता में संतरास और कुंठा की विभंजना हुई है। विद्रोह या क्रांति का स्वर उनकी कविता का प्राण है। मुक्तिबोध व्यंग के धनी हैं। उन्होंने राजनीति, सामाजिक तथा मानव मूल्यों की विसंगतियों पर बड़े तीखे व्यंग किए हैं। उन पर मार्क्सवाद का पूर्ण प्रभाव है। मुक्तिबोध सतचित वेदना के कवि हैं। उनका दुख का बोध जितना गहरा है उतना ही व्यापक है। मुक्तिबोध के काव्य की भाषा कृत्रिमता के आडंबर से मुक्त है। उनकी भाषा उनके विचारों का सफल प्रतिनिधित्व करने में समर्थ है। उन्होंने अपनी भाषा को सरल, सहज और संप्रेषणीय बनाने के लिए उर्दू, अंग्रेजी और देशज भाषा के शब्दों को अपनाया है। सत्यता यह है कि उनकी भाषा अनगढ़, रूखी, खुरदुरी एवं नंगी है, जो हमारी जिंदगी की नग्न यथार्थता हम ही से कहती है। उन्होंने काल्पनिक एवं जादुई प्रतीकों के माध्यम से बिंबों का निर्माण किया है, जो संवेदनात्मक अनुभूति की तीव्रता को तो प्रदर्शित करते हैं, परंतु मस्तिष्क में किसी स्पष्ट चित्र का निर्माण नहीं करते। उन्होंने लंबी कविताओं में फैंटेसी शैली का आश्रय लिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी कविताओं में प्रतीकों के माध्यम से मिथिकों की भी सृष्टि की है। तो कई बार यहाँ से प्रश्न उठाया है कि कौन सा कवि है जो कि फैंटेसी शैली में लिखा है कविता, तो यह है मुक्तिबोध, और मिथिकों के माध्यम से भी मुक्तिबोध। इस प्रकार गजानन माधव मुक्तिबोध प्रयोगवादी और नई कविता के श्रेष्ठतम कवि हैं। मुक्तिबोध नई पीढ़ी के सबसे अधिक समादृत कवि हैं। उन्होंने अपनी स्वच्छंद और निरंकुश लेखनी से कुछ ऐसा लिखा जो हिंदी जगत के लिए वरदान सिद्ध हुआ। सत्यता यह है कि जैसा स्पष्ट मुक्तिबोध का जीवन था, वैसा ही उनका काव्य का संसार था। उन्हें प्रयोगवाद और नई कविता का विशिष्ट कवि माना जाता है। तो इनके फिर कुछ कविताएं हैं। मुझे कदम कदम पर, तो कवि को वही जगत में इतने मनोरम, इतने प्रभावपूर्ण और इतने सुंदर दृश्य अपने चारों ओर देखने को मिलते हैं, वह उन्हें निरंतर देखते रहना चाहता है। उनसे अनवरत प्रेरणा ग्रहण करते रहना चाहता है। इस संसार की कुछ ऐसी मान्यता है। मुक्तिबोध यही भाव अपनी इस कविता के द्वारा हमारे मन में जगाना चाहते हैं। तो यह कविता बहुत सुंदर है। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती, वह मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी गुलाहट दिल में उभरती है। मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक बाड़ी में महाकाव्य पीड़ा है। मैं पल भर में मैं सबसे गुजरना चाहता हूँ, प्रत्येक उर में से तीर आना चाहता हूँ। इस तरह खुद को ही दिए दिए फिरता हूँ, अजीब जिंदगी कहानियाँ लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, जहाँ जरा खड़ा होकर बातें कुछ करता हूँ, उपन्यास मिल जाते। दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान, जमाने के जानदान सूरे व आयतें सुनने को मिलती हैं। कविताएं मुस्कुरा लाग डांट करती हैं, प्यार बात करती हैं, मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियाँ श्रद्धाएं चढ़ती हैं। घबराए प्रतीक और मुस्काते रूप चित्र लेकर मैं घर जब लौटता, उपमाएं द्वार पर आते ही कहती हैं कि 100 वर्ष और तुम्हें जीना ही चाहिए। घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए रोज मिलती हैं 100 राहें। शाखाएं प्रशाखाएं निकलती रहती हैं, नवजीवन रूप दृश्य वाले 100 विषय रोज रोज मिलते हैं। और मैं सोच रहा कि जीवन में आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं कि कमी है विषयों की, वरन यह कि आधिक्य उनका है, उसको सताता है और वह ठीक चुनाव नहीं कर पाता है। तो यह जो मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा से लिया गया। अब देखते हैं कुछ वो विकल्पीय प्रश्न है। मुक्तिबोध का जन्म 1917 में, मृत्यु 1964 में। चित्रमयी धरती इनकी रचना नहीं है, तीनों इन्हीं का है। माता पिता का नाम, तो माता पिता का नाम है इनके पिता माधव मुक्तिबोध, तो इनका नाम गजानन था, वही टाइटल लगा था महाराष्ट्रीय पर। महाराष्ट्र में लोग पिता का वो लगाते ही हैं। माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। माता का नाम पार्वती, गजानन की माता पार्वती। अच्छा, पार्वती माँ रही होंगी तो
गजानन हो गया होगा। फिर है मुक्तिबोध का जन्म स्थान, तो मध्य प्रदेश में हुआ है इनका जन्म, मुरैना जिले के शिवपुर कस्बे में। दो संपादित पत्रिका, तो इन्होंने हंस तथा नया खून पत्रिकाओं का संपादन किया। फिर क्या है, जन्म स्थान बता ही दिया। चांद का मुंह टेढ़ा रचयिता मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। तो फिर ये थी। कुछ और प्रश्न भी हैं, अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।